आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में गिवन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CO2 N2O5 SiO2 and SO3 इज गिवन लाइक दिस इन ऑर्डर। ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन है कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द E and O, E इज एलिमेंट एंड O इज ऑक्सीजन। ठीक है। डिक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेज। तो अगर आप बात करो, आपके पास में जो ऑक्साइड्स गिवन है वो है CO2 N2O5 SiO2 और SO3। इनको अगर आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली लिखो तो आता है कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक, तो इस तरीके से ये आते हैं। अगर आप बात करो कि सबसे पहले कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑफ ऑक्साइड्स, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सबसे पहली चीज़ जो कि नंबर ऑफ यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एटम्स। ठीक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स। और क्यों एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब आप इन ऑक्साइड्स की रिएक्शन कराओगे विद वाटर तो आपको एक एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक एसिड सॉल्यूशन बन के आ जाएगा आपके हाथ में। उसके बेसिस पे आप बताते हो कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। आप दूसरी चीज़ अगर देखो यहाँ पे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं ऑन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट है ये NSCSI। ठीक, उसके बाद थर्ड चीज़ क्या आती है? थर्ड चीज़ ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ऑन दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड। ठीक है, यानी कि मेटल से, यानी कि आप मेटल या फिर आपका जो एलिमेंट है उससे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट्स अटैच्ड हैं, इस चीज़ पे भी ये डिपेंड करती है। और इसका दूसरा क्या होता है कि ये डिपेंड करती है ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इस चीज़ पे भी ये डिपेंड करती है। ये किस तरीके से ये डिपेंड करती है? इससे जैसे ये 1/, में आता है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड द ऑक्सीजन डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। और जो आखिरी तरीका होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए, वो होता है वही कि आपका जो ऑक्साइड है, ठीक है, इसकी आपने वाटर के साथ में रिएक्शन का दिखाई, उसके बाद जो एसिड बना, उस एसिड की आपने स्ट्रेंथ कैलकुलेट करी। ठीक है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करी और उसके बाद बताया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, क्या बनना है। उसी के बेसिस पे आपने उसके ऑक्साइड की भी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर दिया। ठीक, तो अगर आप देखो कि आपके पास में है SO3, आपके पास में है N2O5 CO2 SiO2। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर जो है, इनकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आप यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। इनकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ की वैल्यू, मतलब इनकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप जो ट्रेंड की बात करते हो वो ट्रेंड सिर्फ पीरियड में या अक्रॉस द ग्रुप जाता है। ठीक, तो आप देखिए कि आपका यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर है वो या तो आप CN के बीच में देख सकते हो या CSI के बीच में देख सकते हो, N और S के बीच में आप नहीं देख सकते। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अगर आप देखो कि यहाँ पे सल्फर पे कितनी है, +6, नाइट्रोजन पे +5, कार्बन पे +4 और फिर यहाँ पे +4। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो SO3 आ गया सबसे ज़्यादा, फिर आया N2O5। उसके बाद इन दोनों पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन मेटालिक कैरेक्टर और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमको पता है कि अक्रॉस द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो घट जाती है। तो हमारा ट्रेंड क्या आ जाएगा? CO2 और फिर आ जाएगा SiO2। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप बता सकते हो। आप यहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच के बेसिस पे भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए सल्फर पे भी आपके पास में 3 ऑक्सीजन अटैच होंगे। उसके बाद N2O5 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन एटम पे भी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इसको फिर से आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाओगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आपने बता दिया। उसके बाद अगर इन दोनों की बात करो, CO2 और SiO2, तो SiCO मतलब कार्बन पे भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे, SI पे भी 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर से आप वापस ऑक्सीडेशन स्टेट पे आओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप फिर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे जाओगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपने यहाँ पे बताया कि CO2 और SiO2 में कौन सी ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास में आखिरी वाला जो वो है
तरीका है इसमें कि ऑक्साइड प्लस H2O बराबर एसिड। तो अगर आप SO3 की H2O के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, H2SO4, यहाँ बनेगा HNO3, इसमें बनेगा H2CO3 और यहाँ पे बनेगा H2SiO3। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि H2SO4 जो होता है वह HNO3 से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें 2H पॉजिटिव निकलते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए कि आपने इस ट्रेंड को बता दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। तो ये जो ट्रेंड था, ये दिस इज द सेम सिमिलर ट्रेंड एज गिवन इन द स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट 2 में गिवन है कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन E एंड O यानी कि एलिमेंट इन द ऑक्सीजन डिक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। ये वाला चीज़ भी ठीक है। ठीक, और ये एक रीज़न भी है टू एक्सप्लेन दिस ट्रेंड। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, which is statement number 1 is true, statement number 2 is true, and statement 2 is the correct explanation for the statement number 1. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।